सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ब्रह्मचर्य का प्रकरण चल रहा है और ब्रह्मचर्य सूक्त के 7 मंत्रों का हमने स्वाध्याय किया। आज हम 8वें मंत्र को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हमको नई शक्ति, नई ऊर्जा, नए ज्ञान का जो है अनुभव होगा। तो इस मंत्र में आचार्य के गढ़े हुए जो द्यावा पृथ्वी हैं उनके विषय में इसमें चर्चा की जाएगी कि आचार्य ब्रह्मचारी के लिए द्यावा और पृथ्वी का निर्माण करता है, इतना सामर्थ्य से युक्त कर देता है विद्यार्थी को, उस छात्र को, उस ब्रह्मचारी को, जिससे उसका जीवन आगे बढ़ता है। तो यह मंत्र बहुत ही अच्छा है, इसको मैं लिख रहा हूं। आचार्य ततक्ष। नभसी उभे इमे पूर्वी गंभीरे पृथ्वीं दिवं च। पृथ्वीं दिवं च ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी तस्मिन् देवाः तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति।
सम्मनसो भवन्ति। उच्चारण करेंगे एक बार। आचार्यस्ततक्ष नभसि उभे इमे पूर्वी गंभीरे पृथ्वीं दिवं च ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति। आचार्यस्ततक्ष नभसि उभे इमे पूर्वी गंभीरे पृथ्वीं दिवं च ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति। मंत्रार्थ करते हुए आचार्य कह रहे हैं कि आचार्य जब अपने ब्रह्मचारी में, अपने शिष्य में इमे उभे नभसि, इन दोनों लोकों को अर्थात उर्वी, बहुत जो विस्तृत, गंभीरे और बहुत ही गहरे, पृथ्वीम दिवम चा, पृथ्वी और द्युलोक को ततक्षा गढ़ देता है। ते उन गढ़े हुए द्यावा पृथ्वी की ब्रह्मचारी अपने तपस्या से, तपसा ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी अपनी तपस्या से वह आचार्य तस्मिन, तस्मिन कस्मिन, उस ब्रह्मचारी में जो है सारे जो द्यावा और पृथ्वी को गढ़ देता है। इससे क्या होता है? देवाः तस्मिन, उस ब्रह्मचारी में देवाः सब देवता सम्मनसः एक मन, अनुकूल, भवंती हो जाते हैं। और वह आचार्य उस ब्रह्मचारी का सामर्थ्य इतना बढ़ा देता है कि जो एक स्थूल जगत है और एक सूक्ष्म जगत है, उन स्थूल और सूक्ष्म जगत को जब ब्रह्मचारी ठीक ठीक समझता है तो उससे कोई भी भूल नहीं होती है। विशेष बात यह है कि आचार्य अर्थात ब्रह्मचारी को ज्ञान का चारण कराने वाला, ज्ञान को उसको उसके जीवन में आधान करने वाला आचार्य उभे इमे, इन दोनों नभसी, नभसी न बंधने धातु है जो परस्पर संबंध है, संबंधित है। उर्वी गंभीरे, विशाल और गंभीर, पृथ्वीम दिवम चा, पृथ्वी व द्युलोक को ततक्षा बनाता है। आचार्य अपने ब्रह्मचारी को अपने गर्भ में सुरक्षित रखता हुआ और वासनाओं से आक्रांत न होने देता हुआ विस्तृत शक्ति वाले शरीर रूपी पृथ्वी लोक से तथा गंभीर जान वाले मस्तिष्क रूप द्युलोक से युक्त करता है। ध्यान दीजिए, मंत्र में जो आया कि आचार्य ततक्ष नभसि उभे इमे उर्वी गंभीरे पृथ्वी दिवम चा, अर्थात आचार्य अपने ब्रह्मचारी के लिए द्यावा और पृथ्वी को, पृथ्वी और द्यावा को क्या करता है? बनाता है, गढ़ता है। तो ये द्यावा और पृथ्वी क्या है? अर्थात जो हमारा ये शरीर है, तो शरीर का क्या उपयोग है? शारीरिक स्तर पर आचार्य हमको ऐसी शिक्षा देता है कि हम शरीर से कभी भी कमजोर ना हो। शरीर की जो आवश्यकताएं हैं
शरीर को जिस संयम में ढाल करके हम इसको बलशाली बना सकते हैं, उसके लिए आचार्य हमको उपदेश देता है। ये तो हो गई पृथ्वी, जैसे ये स्थूल पृथ्वी है, तो स्थूलता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। स्थूलता मतलब जो भी इस जगत में जड़ पदार्थ हैं, जड़ और चेतन, बिना जड़ के चेतन का कार्य नहीं हो सकता, और बिना चेतन के जड़ का भी कोई कार्य नहीं हो सकता। यह शरीर है, लेकिन ये शरीर कैसे चलता है? ज्ञान से चलता है, मस्तिष्क से चलता है। तो इस पृथ्वी के ऊपर क्या है? ज्ञान है, वो द्यावा है। तो आचार्य हमको ज्ञान से, ज्ञान का भी आधान करता है, और शरीर को भी अच्छा बनाने का, अच्छा इसको रखने का, इस शरीर का क्या सदुपयोग हो सकता है, इसके प्रति हमको सजग करता है, हमारे जीवन को बहुत ही श्रेष्ठ मार्ग पर आरूढ़ करता है। तो ये कहा कि विस्तृत शक्ति वाले शरीर रूप पृथ्वी लोक को तथा गंभीर ज्ञान वाले मस्तिष्क रूप देवलोक से हमको अर्थात ब्रह्मचारी को युक्त करता है। ब्रह्मचारी में वह शक्ति व ज्ञान को परस्पर संबंध जो है, संबंध अर्थात नभसी करने का प्रयत्न करता है, उसको ज्ञान से और शरीर से। ज्ञान और कर्म दोनों बातें यहां समझनी चाहिए। हमको ज्ञान भी देता है, और ज्ञान किस लिए? कर्म करने के लिए। जब हमारे अंदर ज्ञान होगा तो ज्ञान का आधान या ज्ञान का फल क्या है? कर्म में है। तो हमारे ज्ञान को भी बढ़ाता है, हमारे ज्ञान को भी श्रेष्ठ करता है आचार्य, और हमारे कर्मों को भी श्रेष्ठ करता है। क्योंकि हमारा जो ज्ञान होता है, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, थोड़ी देर हम ऐसा समझें कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं किस लिए हैं। भाई आंखें हैं, रसना है, या जो श्रोत्रेंद्रिय है, नासिका है, ये सब अपने अपने कार्य को कर रही है। त्वक है, ये त्वचा है, ये अपने अपने कार्य को कर रही हैं। परंतु यह इंद्रिय जो ज्ञान इंद्रिय है, इससे हमको लाभ कब मिलता है? जब हम इसका अनुभव करते हैं, इसको जो है स्वभाव में लाते हैं। आंखें आई हैं तो हम देखेंगे, और देख रहे हैं, सामने गड्ढा है, सामने खाई है, या बिल्कुल हम थोड़ा सा भी कदम बढ़ाते हैं तो कीचड़ में गिर सकते हैं। देखते हुए व्यक्ति कोई ऐसा करता नहीं है। जब उसको समझ में आ गया कि सामने कांटा है, आंखों ने ज्ञान करा दिया, उसको समझ में आ गई, बुद्धि ने कहा कि यदि इसमें तुमने पैर रखा तो खतरा है, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जानबूझकर उसमें पैर रख दे। हाँ, बेहोशी में कोई रखे तो रखे, जानपूर्वक कोई कांटे में पैर नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान हो रहा है। अब जैसे ज्ञान हुआ तो कर्म क्या करेगा? उसने दूसरी दिशा पकड़ ली। रास्ते में यदि कहीं बाढ़ आ गई और पुल टूट गया, कानों ने सुना कि अमुक स्थान पर जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूं बाढ़ से पुल टूट गया, अब उस पार जाने का कोई मार्ग नहीं है, या तो वह कहीं दूसरे स्थान से मुड़ करके जाए, घूम करके जाए। तो उसने जो है जब सुना तो कोई ऐसा जो है व्यक्ति नहीं होगा कि जानबूझ करके उसी रास्ते में जाए, कि ऐसा है कोई? उसने अपने पथ को बदलना है, उसने अपने पथ को छोड़ना है, क्योंकि उस पथ में उसको मंजिल नहीं मिलेगी। यही ज्ञान का विशेष फल होता है कि जिस चीज को हमने जान लिया, एक बार जान लिया कि इस चीज को खाने से
भाई अधिक मिर्च मसाला खाने से पेट खराब होगा, अधिक मिर्च मसाला खाने से पाइल्स हो जाएगी, अधिक मिर्च मसाला तेल या ऐसे जो पदार्थ हैं जिनसे हमारा पेट खराब होता है, जलन होती है, अपच होती है, खट्टी डकार आती है, तो जानबूझ करके यदि कोई खाता है तो इसका तात्पर्य यह है कि जैसा उसने जाना है उसने वैसा उसको माना नहीं। तो ज्ञान का आधान करना ये आचार्य का कार्य है, और आचार्य अपने गर्भ में रख करके अर्थात अपने निकट रख करके उसको कर्म भी कराता है। बात स्पष्ट हो रही है? अपने निकट रख करके ब्रह्मचारी को जैसे माता पिता बच्चे को बताते भी हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, और फिर जब वो करता है तो उसको ट्रेनिंग भी देते हैं। एक तो बता दिया ज्ञान की दृष्टि से कि जैसे, और कोई एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे परमपिता परमेश्वर के प्रति हम कितना पढ़ते हैं, वेदवाणी पढ़ते हैं, और वह हमको संकेत देता है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। ईश्वर स्वयं इस बात को जतलाते हैं, इसका उपदेश करते हैं कि वास्तव में तुम्हारे लिए उपासनी क्या है, तुम्हारे लिए श्रेयकर क्या है मार्ग, और हम उसको जान करके समझ करके वैसा आचरण करेंगे तो हम अपने जीवन में अच्छे बनेंगे। इसी प्रकार से माता पिता जब संबंधों में बच्चों को शिक्षा देते हैं तो एक एक व्यक्ति का परिचय देते हैं, पहले उसको देते हैं कि नहीं। बेटा छोटा बालक है, उसको कैसे पुचकार के बोलते हैं, ये पापा हैं, ये पिताजी हैं, है? अलग अलग जैसा जो चाहता है जैसा बोलता है या उनको अच्छा लगता है, ये माता जी हैं। उसको फिर पूछते हैं बेटा माँ कहाँ है, तो बोलेगा माँ यहाँ है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। अर्थात उसको शिक्षा भी देना और उसको उसके कर्म के लिए प्रेरित करना। हाँ, उसको लिखाते हैं, ये जो है का खा आ, ये सारे वर्णों को सिखाते हैं और बोलते हैं लिख करके फिर ये क्या है वो बोल करके बताता है ये है। एक एक छोटे छोटे व्यवहारों को हम माता पिता से पहले सीखते हैं, और फिर जब गुरु के गर्भ में आते हैं तो गुरु भी हमको ऐसी ही शिक्षा देता है। हमारे ज्ञान से वो परिपक्व हमको करता है, हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, और जैसा जैसा ज्ञान बढ़ता जाता है फिर वैसे वैसे कर्म भी कराता है। कराता है कि नहीं कराता? तो उस कर्म से हमारे जीवन में उत्थान होता है, हमारे जीवन में उत्कर्ष आता है। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज योग की महिमा कितनी बताते हैं, तो उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। लेकिन केवल केवल ज्ञान से बातें नहीं बनती हैं। परम पूज्य महाराज श्री का जीवन, आचार्य श्री का जीवन हमारे लिए जीवंत उदाहरण है वो, और वो ऐसा जीते हैं, ऐसा प्रेरित भी करते हैं, वो स्वयं भी करते हैं और बताते हैं कि इसको ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। स्वयं करते हैं और दूसरों को बताते हैं, हमसे भी कराते हैं। कराते हैं कि नहीं कराते? तो ये आचार्य का कर्तव्य है, ये आचार्य का गुण है, आचार्य का धर्म है कि पहले तो बताए और उसको फिर कर्म करने के लिए प्रेरित करे। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जानने के बाद फिर ज्ञानेंद्रियों का काम खत्म हो गया, फिर कर्म इंद्रियों का काम आता है कि वो कैसा कर्म करे। बात स्पष्ट हो गई? तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि वह आचार्य उसमें सारे जो ज्ञान का, अर्थात जो इस शरीर से ऊपर इसको ज्ञान मस्तिष्क है तो ज्ञान युक्त उसको बताते हैं, और नीचे ये भरण पोषण करने वाले, जैसे पृथ्वी हमारा भरण पोषण करती है कि नहीं करती है, लेकिन भरण पोषण ना हो, इस पृथ्वी से हमको खाद्य पदार्थ ना मिले या हम इसमें जो बीज डालते हैं वो ना उगे,
तो क्या हमारा ज्ञान बढ़ेगा? हमारा ज्ञान बढ़ेगा नहीं, क्योंकि बिना भोजन के, बिना अन्न के हमारा जीवन चल नहीं सकता है। इसी प्रकार से इस शरीर के जो निचले भाग में ये पृथ्वी का रूप एक प्रकार से है, और पृथ्वी से हमारे शरीर में ऊर्जा का आधान होता है। जैसे पृथ्वी में अनेक प्रकार की वनस्पतियां हैं, अनेक प्रकार के जो है हमको पदार्थ मिलते हैं, वैसे ही ये शरीर का जो नीचे का, गर्दन से नीचे का भाग है, वो पृथ्वी का जो है स्वरूप बताया यहाँ पर। और इसके ऊपर क्या है? द्यावा है, अर्थात जो ज्ञान का केंद्र है, जो मस्तिष्क है, जिससे हम ठीक ठीक समझ करके इस पृथ्वी को अर्थात इस शरीर को अच्छा कर सके। तो वो कौन शिक्षा देता है? वह आचार्य देता है। जैसे स्वामी जी बोलते हैं कि ये दंड लगाओ तो ये शरीर आपका अच्छा बनेगा। आज प्रातः काल ही जैसे बोले थे, इतने ऐसे ऐसे आसन करेंगे तो मोटापा दूर होगा, है कि नहीं? तो ये सारा जो कर्तव्य है, जो सारा जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो परमात्मा ने हमको दिया है। और वही आचार्य हमको समझा रहे हैं कि गुरु हमारे लिए द्यावा और पृथ्वी का निर्माण करता है। भाई गुरु कहता है कि ऐसा करोगे तो तुम्हारा शरीर बलिष्ठ बनेगा, अच्छा बनेगा। ऐसे विचार करोगे दिमाग से, मस्तिष्क से ऐसा सोचोगे तो ऐसी ऐसी आपके साथ घटनाएं जो आपको दुख देने वाली हैं, उनका निराकरण हो जाएगा। वो आपको कोई दुख कष्ट नहीं दे सकता है। तो यह ब्रह्मचारी दिव्य वृत्तियों से युक्त जीवन वाला बनता है। जब ब्रह्मचारी ज्ञान में विचरण करने वाला यह शिष्य ते उन दोनों शरीर रूप पृथ्वी लोक को तथा मस्तिष्क रूप देवलोक को तपसा तप के द्वारा जो है रक्षति अपने में सुरक्षित करता है। ज्ञान का भी और शरीर का भी, अर्थात मस्तिष्क का सदुपयोग और शरीर का सदुपयोग। मस्तिष्क में कोई खुराफात ना आने पाए और शरीर भी हमारा हमारे नियंत्रण में रहे, ऐसा जान करके वह ब्रह्मचारी, वह विद्यार्थी, वह युवक युवती अपने जीवन को जो अच्छा करना चाहते हैं, उस ज्ञान को संभाल करके तप के द्वारा, अर्थात बार बार उस तप की भट्टी में, संयम की भट्टी में तप करके ज्ञान युक्त आचरण करते हैं, तो वह श्रेष्ठ जीवन हो जाता है। तो यहाँ यही बात कही कि यह ब्रह्मचारी दिव्य वृत्तियों से युक्त जीवन वाला बनता है, अथवा माता पिता आचार्य व अतिथि आदि देवों का प्रिय बनता है। जैसा जैसा हमारा शरीर, हमारा यह पूरा अस्तित्व निरोग होगा, आंखों में देखने की अच्छी शक्ति रहेगी, तो हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, ये हमारी जो हमारे देव हैं, ये हमको धोखा कभी नहीं देते, क्योंकि हमने संयम से, तपस्या से, ठीक ठीक आहार, ठीक ठीक विचार से इनको समृद्ध बनाया है। इसलिए ये हमसे एक प्रकार से प्रसन्न रहते हैं, जल्दी से दांत गिरते नहीं, आंखें जल्दी से खराब नहीं होती हैं, जल्दी से बहरापन नहीं आता है, नासिका भी ठीक ठीक काम करती है, दमा, श्वास एलर्जी आदि नहीं होती। क्यों? क्योंकि संयम के डोर से हमने इनको बांध लिया, तपस्या से इनको साध लिया, इसलिए ये कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते। आचार्य विद्यार्थी के जीवन में शक्ति व ज्ञान भरने का यत्न करता है। यह विद्यार्थी तप से अपने ज्ञान व शक्ति का रक्षण करता हुआ देवों का प्रिय बन जाता है। यहाँ जैसे मैंने कहा कि ये हमारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां भी क्या है? हमारी देव है। वैसे ही ये माता पिता गुरु आचार्य ये भी क्या है? हमारे देव हैं। ये भी हमसे प्रसन्न रहते हैं और हमारा स्वयं का जो अस्तित्व है, स्वयं की जो इंद्रियां हैं, ये भी ठीक ठीक काम करती हैं, तो हमको कोई बाधा ही नहीं होती है ना। तो अपने जीवन को हम ऐसे जिए, यही बात कह रहे हैं।
आचार्य ब्रह्मचारी के लिए द्यावा पृथ्वी को गढ़ता है और उन्हें ब्रह्मचारी अपनी तपस्या द्वारा सुरक्षित कर लेता है। तक्षक का अर्थ होता है गढ़ने वाला। तरखान बढ़ई आपने नाम सुना है। और एक क्या पढ़ा है, एक सूत्र पढ़ा है, तनु करणे तक्षा, पढ़ा है ना। तो जैसे बढ़ई तनु करता है, तनु करता है, गढ़ता है। बहुत बड़ी कोई लकड़ी है तो उसको क्या करता है, छीलता है, छीलता है, छील करके उसको जो है कुल्हाड़ी का या फावड़े का क्या डालते हैं उसको, हाँ वो बेट डालते हैं। कुछ भी जो भी हम वस्तुएं प्रयोग करते हैं वे क्या है, उनको सरल करता है, उनको रंदा करता है, रंद देता है ना, रंदा करता है। ये सारा फर्नीचर जो भी लकड़ी का आप देखेंगे उसमें तनुकरण होता है। तनुकरण मतलब ऐसा नहीं कि पेड़ जैसा है वैसा ही ला के रख दिया, ऐसा होता है क्या। तो गुरु क्या करता है, तक्षण करता है, गुरु तक्षा का काम करता है। अर्थात जैसे बढ़ई एक बेडौल लकड़ी को, एक जो है जो खूबसूरत नहीं है, अर्थात जो सुडौल नहीं है, बेडौल लकड़ी है, उसको क्या करता है, तनु करता है, उसको सुडौल बना देता है, उसको सुंदर कर देता है, उसमें नक्काशी करता है, जिससे वह देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। ऐसे ही आचार्य ब्रह्मचारी को गढ़ता है, उसके शरीर को और उसके मन को। शरीर से कुचेष्टा ना हो, मन से कुचेष्टा ना हो, इसके लिए बार बार आचार्य और माता पिता गुरु हमको बार बार इस बात के लिए जो है उत्साहित करते हैं, संकेत करते हैं कि क्या हमारे लिए कल्याणकारी है, क्या अकल्याणकारी है। इसलिए वे जो है हमारे लिए एक बढ़ई जैसे हैं। बढ़ई का मतलब अब समझ गए आप, तक्षा। तो हमको सुडौल बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। तो इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में और करेंगे। अभी यही विराम कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।